और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से, जहां भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंदिर में एक टोकन लेने के दौरान ये भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि काउंटर के पास 4000 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े थे। आगे जाने की होड़ में ये भगदड़ मची और भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है, राहत उपाय करने के आदेश दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दूसरी ब्रेकिंग, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष बैठक कर दिल्ली में चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी तैयारी और रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। तीसरी ब्रेकिंग, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को पहली बैठक लेंगे। अमित शाह दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गृह मंत्री झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात करने वाले हैं। चौथी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस साल सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस सम्मेलन में 70 से ज्यादा देशों के 3000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास में अपने योगदान पर चर्चा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को रिमोट से हरी झंडी दिखाएंगे। ये भारतीय प्रवासियों के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलेगी और 3 हफ्ते तक कई टूरिस्ट प्लेसेस तक लेकर जाएगी। पांचवी ब्रेकिंग, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री साधु संतों से मिलेंगे, साथ ही उच्च स्तरीय बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसमें घाटों की सफाई, टेंट सिटी की व्यवस्था, सड़कों, बुनियादी ढांचे की प्रगति, ये सब शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत समाज से वार्ता करेंगे, उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को सुनेंगे। महाकुंभ आयोजन में संतों की भूमिका बेहद अहम होती है और ऐसे में संवाद बेहद अहम माना जा रहा है। छठी ब्रेकिंग, समलैंगिक विवाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। 5 जजेस की बेंच ये तय करेगी कि कानूनन मामले पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है या नहीं। 17 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अब इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग की गई है। 7वीं ब्रेकिंग, असम के दीमा हसाओ जिले के कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और कोल इंडिया के एक्सपर्ट्स जुटे हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही कामयाबी मिलेगी। हालांकि रेस्क्यू टीम ने खदान से एक शव को बाहर भी निकाला है। 8वीं ब्रेकिंग, अमेरिका के कैलिफोर्निया से जहां जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। इस भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अग्निकांड में 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। तेजी से फैल रही आग में सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन जलने की वजह से हजारों लोगों को निकाला गया है। 9वीं ब्रेकिंग, चीन में फिर भूकंप के झटके लगे। चीन के जिजोंग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। फिलहाल किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। 2 दिन पहले भी भूकंप ने तिब्बत में जबरदस्त तबाही मचाई थी, जिसमें 126 लोगों की मौत हो गई थी। दसवीं ब्रेकिंग, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे हैं। दिल्ली का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है और ये सर्दी अभी और आगे बढ़ेगी। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है, साथ ही ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी इसका असर दिख रहा है।